नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात कर रहे हैं शनिदेव के बारे में। शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का मीन राशि में रहते हुए ऑलमोस्ट एक साल का समय यहां पर कंप्लीट होने वाला है। मार्च 2025 में शनिदेव ने मीन राशि में गोचर किया था और एक राशि में शनिदेव 2.5 साल तक रहते हैं। शनिदेव का मीन राशि में आना विश्व में कई सारे चेंजेस लेकर के आया, बड़े परिवर्तन लेकर के आया। इसका प्रभाव हमारे अपने जीवन पर भी हमें देखने को मिला। अब हम समझते हैं कि मेन इंपैक्ट हमारे जीवन में और क्या आने वाला है, बिकॉज शनिदेव अपनी अंतिम साइकिल की एक शुरुआत यहां पर करने जाएंगे और इस आखिरी पड़ाव में मीन राशि में रहते हुए शनिदेव की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने को मिलेगी, उनका शनिदेव के रिजल्ट्स का प्रभाव हमारे ऊपर क्या देखने को मिलेगा और हमें किस तरह से और ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, अपने आप को किस तरह से बैलेंस रख करके चलने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि शनिदेव का मीन राशि में रहना डिस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, शनिदेव का मीन राशि में रहना चीजों को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है और शनिदेव मीन राशि में रहते हुए इंसानियत को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके थॉट्स को कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश जरूर करेगा। कुछ चीजें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, आप अपनी लाइफ को समझिए। यहां पर जिस तरह से अभी का समय चल रहा है, एक तरफ शनि की पावर को काउंट किया जा रहा है, दूसरी तरफ राहु की पावर को काउंट किया जा रहा है। तो एक तरफ तो हम इल्यूजन में हैं, हम भ्रम में हैं, हम बहुत ज्यादा नकारात्मकता के विचारों में हैं और दूसरी तरफ हम असमंजस में हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं, कैसे अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करें। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनली हैवी महसूस कर रहे हैं, अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर आप डिटैचमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप अपने आप को सोचने की, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहां पर आप राहु से दूर जा रहे हैं और शनि के नजदीक जा रहे हैं। शनिदेव आपके ऊपर से इल्यूजन का जो वो भ्रम जाल जो बना हुआ है राहु का, वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स कि शनि आपकी मदद कर रहा है, शनि आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, इस बात का ध्यान रखिएगा। शनिदेव यहां पर क्या आपसे चाहते हैं, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, हम सभी को पता है कि शनिदेव डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। शनिदेव बहुत ज्यादा आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं, आपके सामने किसी भी तरह की परिस्थिति को खड़ा कर सकते हैं। आपके इमोशंस को यहां पर आपको बैलेंस करके चलना जरूरी है, अपने डेली रूटीन को यहां पर बैलेंस करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने आसपास की संगत को यहां पर बैलेंस करके चलना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एक गलत संगत आपको एक गलत दिशा में लेकर के जा सकती है, जहां पर आप अपना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इस तरह के योग बनते हैं। तो इसीलिए शनिदेव यहां पर आपके लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए आए हैं, ना कि एक डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए आए हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि शनिदेव का मीन राशि में ये जो समय चल रहा है, ये डिसिप्लिन ओवर पैनिक चल रहा है। मतलब कि एक पैनिक जो था वो अब थोड़ा सा कम होगा, अब थोड़ा सा दूर होगा। डिसिप्लिन अब पैनिक को ओवरकम करेगा और कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा और ज्यादा अपने आप में बेहतर होते हुए नजर आएंगे। स्पिरिचुअली हम और ज्यादा इंक्लाइन होते हुए नजर आएंगे, कर्म को ज्यादा फोकस करते हुए नजर आएंगे, भय को अपने से दूर करते हुए नजर आएंगे। इसीलिए शनिदेव का ये आखिरी पड़ाव आप सभी के जीवन के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर समझने की कोशिश करें कि शनिदेव यहां पर क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे। देखिए, 2.5 साल का जो साइकिल 2025 से 2027 का एक साइकिल है, इस पूरे साइकिल में अगर आपने पैनिक हुए हैं अभी तक तो सफरिंग बहुत करी होगी, और अब क्या होगा, जब आप डिसिप्लिन हो जाएंगे तो वो सफरिंग खत्म हो जाएगी और आपकी जो मेहनत है वो अब रंग लाएगी, आप राइज करते हुए दिखेंगे। अगर अभी भी आपने पैनिक मोड को ही ऑन रखा तो यहां पर आपकी सफरिंग अभी भी कंटिन्यू रहेगी, ये दूर होने वाली नहीं है। सो इफ यू वांट टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू बिकम अ डिसिप्लिन पर्सन टू सी राइज इन योर लाइफ। चॉइस आपकी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकता हूं, आपको बताने की कोशिश कर सकता हूं, आपको फोर्स नहीं कर सकता। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बता देता हूं कि अगर आप कलकत्ता से हैं या गुवाहाटी से हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं,
अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आगे की सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आपको स्क्रीन पर भी डेट्स दिखाई दे रही होंगी। बहुत कम समय है, बहुत कम स्लॉट्स बाकी हैं, तो जल्दी से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं वापस से शनिदेव के ऊपर। देखिए, शनिदेव पाइसेस में जब तक रहेंगे कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा जिंदा रखने की कोशिश जरूर करेंगे। और शनिदेव के साथ देवगुरु बृहस्पति का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा, स्पिरिचुअलिज्म में एक नया बदलाव, एक नया स्वरूप हम सभी को देखने को जरूर मिलेगा। तो हम सभी को ये समझना है कि हम डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जा रहे। दुनिया समाप्त होने की कगार पर नहीं है। दुनिया में किसी भी तरह का बहुत बड़ा विनाश यहां पर नहीं दिखाई देता। शनिदेव कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटेंसिटी भी अगर हम देखें तो मार्च में जब शनिदेव ने मीन राशि में एंटर किया था तब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इंटेंसिटी में बदलाव आता गया। दिवाली के आसपास इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई पहुंच चुकी थी। दिसंबर तक ये इंटेंसिटी हाई रही। जनवरी के स्टार्टिंग में भी हमें हाई मोड और मूवमेंट देखने को मिले। फिर जैसे जैसे फर्स्ट पीरियड जो था शनि का वो एंड कगार पर चल रहा है, चीजें बेहतर हो रही है और ये दिखाई दे रहा है कि सैटर्न इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सैटर्न इज, आप कह सकते हैं कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के बहुत अच्छे से वो आगे बढ़ रहा है। अब क्या होगा, अब यहां पर नए रूल्स बनेंगे, नए रेगुलेशंस बनेंगे, दुनिया में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। चीजें वापस से बैलेंस की तरफ आते हुए दिखाई देगी और शनिदेव अपने न्याय के कर्म को बहुत अच्छे से निभाते हुए नजर आएंगे। इसीलिए शनिदेव का ये समय भागने का नहीं है, अपने आप को छुपाने का नहीं है, अपने आप को स्टेबल रखने का और दुनिया के सामने एक नया स्वरूप रखने का समय दिखाता है। आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, इस समय में भागिए मत, परेशान मत होइए, नेगेटिविटी मत रखिए। जितना हो सकता है अपने आप को डिसिप्लिन में रखें और अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करिए। आपके इमोशंस और आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव की संभावनाएं यहां पर जरूर बनती है। आप सभी को अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है और अपने आप को थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आगे स्टेबल करने का प्रयास जरूर करना है। शनिदेव वाटर एलिमेंट में आगे बढ़ रहे हैं। वाटर एलिमेंट डिजास्टर का भी काम करेगा। आगे दुनिया में किसी तरह की कोई परेशानी का भी अगर काम करता है तो यहां पर हम सभी को मिलकर के उन परेशानियों से ओवरकम करने की कोशिश भी यहां पर करनी चाहिए। देखिए, कुछ बड़े टेंशन और तनाव महासागरों की तरफ बन सकते हैं, कुछ बड़े तूफान महासागरों की तरफ बन सकते हैं, बट कहीं ना कहीं उसका नुकसान ह्यूमैनिटी के ऊपर, जनता के ऊपर, इंसानों के ऊपर, मानवता के ऊपर बहुत कम देखने को मिलेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। मेंटल हेल्थ यहां पर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। शनिदेव के इस पूरे आने वाले 1 साल के ट्रांजिट में मेंटल हेल्थ आपकी जितनी अच्छी रहेगी उतना ही आप सभी को अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मेंटल हेल्थ में आप सभी को बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि स्टेबल रहने की कोशिश जरूर करनी है। इसके अलावा आगे आने वाले समय में देखिए, जो गलत काम कर रहे हैं वो सारे बाहर आएंगे, जो सही काम कर रहे हैं वो सारे सही रास्ते पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। यही शनि की साइकिल यहां पर दिखाती है। इसके अलावा अगर हम विश्व के लेवल पे बात करते हैं तो इस समय में जो एक इकोनॉमिकल फियर साइकिल चल रहा है पूरे विश्व में, ये इसी तरह से आगे कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शनि की साइकिल में ये इकोनॉमिकल फियर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। इसी के साथ साथ रिलीजन में कुछ नए बदलाव, कुछ नए परिवर्तन और कुछ लोगों के मन में भ्रम जो राहु के इन्फ्लुएंस से आएगा, ये भी हमें दिखाई देता है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको कंटिन्यूटी में देखने को मिलेगा और हो सकता है कि आगे स्टेबल रिलीजन के लिए, स्टेबल धर्म के लिए शनिदेव कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करें और शनिदेव गलत धर्म को हटाने के लिए कुछ विद्रोह का घटनाएं भी करें। तो ये भी यहां पर पॉसिबल दिखाई देता है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए
तो अगर आप सभी की कुंडली में इस समय पर आप शनि की महादशा से गुजर रहे हैं या शनि के साढ़े साथी से गुजर रहे हैं, शनि के इन्फ्लुएंस से गुजर रहे हैं, तो आप सभी को भी थोड़ी सावधानी यहां पर जरूर रखनी है, क्योंकि ये समय शनिदेव आपके ऊपर भी काफी ज्यादा प्रभावी रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे और आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्टर्बेंस जरूर क्रिएट कर देंगे, जिसकी वजह से ही आप कुछ मेजर डिसीजन अपनी लाइफ में लेंगे और अपनी लाइफ को बदलने का प्रयास जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने आप को स्टेबल रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और शनि के इस पॉजिटिव इन्फ्लुएंस का पूरा फायदा उठाते हुए जरूर नजर आएंगे। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा, जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।